नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करना। दोस्तों, जो अम्ब्रेला होता है, छाता होता है, वो कभी आपकी बारिश को नहीं रोक सकता है, लेकिन बारिश में खड़े होने का साहस आपको जरूर दे सकता है। इसी तरह से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि आपका आत्मविश्वास होता है, वो कभी आने वाले खतरे को नहीं टाल सकता है, लेकिन खतरे से लड़ने के लिए आपको साहस जरूर देता है। इसलिए हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाने में बहुत सहायता करता है। आज एक बहुत ही अच्छी कहानी है, शीर्षक है मैं अंधा हूं। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। एपिसोड नंबर है 1153, स्थान बेंगलुरु आईटीसी होटल। मिलता हूं एक चाय के छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा मत। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं हमारे बहुत ही करीब शमीम बाबा को, जिनका इंतकाल कल हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और आज का कार्यक्रम समर्पित है उन्हीं के लिए, डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मैं अंधा हूं। एपिसोड नंबर 1153। एक अंधा लड़का एक इमारत की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसके पैरों के पास एक टोपी रखी थी और पास ही एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था मैं अंधा हूं, मेरी मदद करो। उसकी टोपी में केवल कुछ ही सिक्के थे। वहां से गुजरता एक आदमी ये देखकर रुका और उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और टोपी में गिरा दिए। फिर उसने उस बोर्ड को पलटकर कुछ शब्द लिखे और वहां से चला गया। उसने बोर्ड को पलट दिया था जिससे कि लोग वो पढ़े जो उसने लिखा था। अब देखते ही देखते जल्द ही टोपी पैसों से भरनी शुरू हो गई और अधिक से अधिक लोग अब उस अंधे लड़के को पैसे दे रहे थे। दोपहर को बोर्ड बदलने वाला आदमी फिर वहां आया। वो ये देखने के लिए आया था कि उसके शब्दों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। अंधे लड़के ने उसके कदमों की आहट पहचान ली और पूछा, आप सुबह मेरे बोर्ड को बदल कर गए थे, आपने बोर्ड पर क्या लिखा था? उस आदमी ने कहा, मैंने केवल सत्य लिखा था, यानी कि सच लिखा था। मैंने तुम्हारी बात को एक अलग तरीके से लिखा और मैंने लिखा था कि आज एक खूबसूरत दिन है और मैं इसे नहीं देख सकता। पहले वाले शब्द और बाद वाले शब्द एक ही बात कह रहे थे। बेशक दोनों संकेत लोगों को बता रहे थे कि लड़का अंधा था, लेकिन पहला संकेत बस इतना बता रहा था कि वो लड़का अंधा है, जबकि दूसरा संकेत लोगों को यह बता रहा था कि वो कितने भाग्यशाली हैं कि वो अंधे नहीं हैं। इसलिए दूसरा बोर्ड अधिक प्रभावशाली था। दोस्तों, जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हमें ईश्वर का आभार मानना चाहिए। जीवन हमें रोने का एक कारण देता है तो ईश्वर ने मुस्कुराने के लिए हमें 1000 कारण दिए हैं। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। कहानी कैसी लगी आपको? आप अवश्य लिखिएगा 9833888042 पर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जी हाँ दोस्तों, देखा आपने एपिसोड नंबर 1153 में, जिसका शीर्षक था मैं अंधा हूं। कैसे एक अंधा बच्चा भीख मांगता है और वो लिखता है कि मैं अंधा हूं, एक तख्ती लगा देता है। नो डाउट लोग उसे भीख देते हैं, लेकिन वहां पे जाते हुए एक व्यक्ति देखता है और उसकी तख्ती को उल्टा करके रख देता है और कुछ पैसे देके चला जाता है। जैसे ही वो तख्ती को उल्टा रखता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस बच्चे को ज्यादा भीख मिलनी शुरू हो जाती है। अब अगले दिन वो बच्चा
फिर बैठता है और उस आदमी को देखता है, रादर अगले दिन नहीं बल्कि शाम को, जब वो बच्चा जाने वाला होता है। वो बच्चा उस आदमी को रोकते हुए कहता है कि आपने ऐसा क्या लिखा था इस तख्ती में कि मुझे भीख ज्यादा मिलनी शुरू हो गई। तो तो दोस्तों, वो व्यक्ति उस अंधे बच्चे को कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया, मैंने तुम्हारी तख्ती में जो तुमने लिखा था कि मैं अंधा हूं, उसकी जगह सिर्फ इतना ही लिखा था कि आज मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं अंधा हूं, मैं इस मौसम को नहीं देख सकता। तो दोस्तों, हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं वो बड़े मायने रखता है, जबकि शब्द वही होते हैं, लेकिन शब्दों की प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। इसलिए ऑलवेज यू थिंक बिफोर यू स्पीक। उसके बाद देखिए क्या चमत्कार होता है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 1153। स्थान था बेंगलुरु, IITC होटल। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे 1154 एपिसोड में, सेम प्लेस से कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपका अपना प्रिय आदि कहता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।